देखो, तो इस जो भी एफएक्स हमको दिया गया है उसको फैक्टोरियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है और इसके लिए हम लोग सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। सॉल्यूशन कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले जितना भी जो भी यहाँ पर फंक्शन तुमको दिया गया है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तुमको लिखना है। मतलब अगर वो 4 डिग्री का है तो उसमें सारे पावर्स को इंक्लूड करो। जैसे कि यहाँ पर एक्स टू द पावर 4 है, एक्स टू द पावर 3 भी है, पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, और इधर कांस्टेंट टर्म भी आ रहा है। मतलब जनरल इस फॉर्म में उसको पहले लिख लेना है। अगर मान लो बीच में से कोई टर्म यहाँ गायब रहता, मान लो कि ये 24x² तुम्हारे पास नहीं रहता, ठीक है। सपोज दैट कि इक्वेशन तुम्हारे पास ऐसे आ रहा है, एक्स टू द पावर 4 माइनस 24x³ माइनस 30x प्लस 9, इस फॉर्म में अगर मिल रहा है तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो जो चीज़ मिसिंग है उसके लिए जीरो यूज कर लो, 12x³ और यहाँ पर से आ गया 0x² माइनस 30x प्लस 9, ठीक है। अगर इस ऐसे रहा तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। अब मेन चीज़ तुमको ध्यान में रखना है कि इतना लाने के बाद क्या क्या कोफिशिएंट हमारे पास टोटल मिल रहा है, ठीक है। तो देखोगे अब यहाँ से हम लोग टेबल बनाएंगे, उसी की हेल्प से चलेगा सब कुछ। देखो यहाँ से एक लाइन से ड्रॉ करोगे, यहाँ पर जो जो कोफिशिएंट है सारे कोफिशिएंट को लिख लो। एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, फिर यहाँ -12 है, फिर 24 है, फिर -30 है, फिर 9 आ रहा है, ठीक है। अब वर्क कैसे होगा ध्यान से समझना। सबसे पहले जो लास्ट वाला टर्म है यहाँ पर दिख रहा है ना, जो भी लास्ट टर्म रहेगा उसको तुम सर्कल कर देना, ठीक है। ये यूज होगा, अभी बताएंगे कैसे यूज होगा। अब उसके बाद यहाँ से प्रोसेस हमारा शुरू होता है। शुरुआत कैसे करोगे, इस साइड में लेफ्ट साइड में तुमको 1 रखना है, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन शुरू होता है। देखो पहले यहाँ पर 0 रखोगे, ठीक है। फिर क्या करना है, 1 इंटू 0 करने पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किए तो यहाँ से हमको मिला 1। मतलब सिंपली यहाँ पर 0 रखोगे और 1 और 0 को ऐड कर देना तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप समझना, 1 इंटू 1 करना, ठीक है। प्रोडक्ट किए और इस 1 को यहाँ पर रख देना, हो गया। नेक्स्ट में -12 और इस 1 को दोनों को ऐड करो तो यहाँ से मिलेगा -11, ठीक है। -11 को फिर से इस 1 से प्रोडक्ट करो तो तुमको मिलेगा फिर से -11, तो यहाँ हम लिखेंगे -11। फिर दोनों को ऐड कर देना तो 4, यहाँ 3 हो गया और यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इस 13 को इस 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो और उसके बाद इसको यहाँ लिखना है 13, ठीक है। फिर दोनों को ऐड करो तो 0 और 0 7, यहाँ से 3 आ गया 7, और इधर कितना हो जाएगा -2 प्लस 1, तो यहाँ से -1। फिर वैसे ही 17 और इस 1 को प्रोडक्ट करो तो यहाँ से तुमको मिलेगा -17 और दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा, छूट रहा है क्या, नहीं लास्ट वाला 37, इसमें नहीं करना है, इसमें नहीं करोगे, ठीक है। इतना ही दूर तक रखना है। पहला जो यहाँ पर एक सर्कल तुम जिसके ऊपर कर दिए हो उसके साथ कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम लोग को यहीं तक करना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले जो पीछे साइड में जो यहाँ -17 दिख रहा है इसको इसी तरह से सर्कल कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 2 से यही वर्क स्टार्ट करेंगे, 1 के बाद 2 से लाइन ड्रॉ कर लो। सबसे पहले तुमको यहाँ 0 ही रखना है और इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 0 को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। फिर इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 2 मिलेगा, -11 और 2 को ऐड कर दो तो यहाँ से -9 आ गया। फिर इस -9 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से मिलेगा -18, ठीक है। और फिर दोनों को ऐड करो तो यहाँ से मिलेगा तुमको -5। फिर अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें हम पीछे की ओर से फिर इस -5 को ऐसे ही सर्कल करके छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ना अब यहाँ से,
फिर यहाँ पर 3 रखोगे, ठीक है, 1 2 3। अब इसके बाद फिर यहाँ पर फिर से वैसे ही 0 रखना है और दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर 1 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ से 3 आ गया, दोनों को ऐड कर दो, -6 हो गया। ये जो सर्कल वाला पार्ट है इसके साथ कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसके नीचे कुछ कैलकुलेशन नहीं है। अब लास्ट में हमारे पास यहाँ पर -6 सर्कल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर छोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर 4 से करें तो फिर यहाँ पर 0 डालेंगे और लास्ट में यहाँ 1 आ जाएगा और लास्ट में यही 1 हमारा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस इसी तरह का कुछ रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, इसको मान लेना ए, इसको बी, सर्कल वाला जितना भी लिख रहे हैं ना सबको ऐसे ही लिखना, सी, फिर ये डी हो गया और ये हमारा ई आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अब देखो आगे। यहाँ से देखना हम लोग के पास ए का वैल्यू कितना मिला है, 1 आया हुआ था ना, ए इक्वल टू 1 आया हुआ था। बी के लिए हम लोगों को यहाँ से -6 मिला है, सी के लिए -5 और डी जो है वो -17 है और ई जो है वो 9 आ गया, ठीक है। यही जो सर्कल वाला पार्ट होता है ना बस उसी को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ था उसको फैक्टोरियल नोटेशन में जब हम लिखेंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा, x to the power 4 minus 12 x to the power 3 plus 24 x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 दिया हुआ था। ये वैल्यू जो है वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ए एक्स पर पावर 4 इस तरह से ब्रैकेट में फैक्टोरियल नोटेशन में, ठीक है। फिर उसी तरह से b इंटू एक्स टू द पावर 3 रखोगे, फिर c इंटू एक्स टू द पावर माइनस ये फैक्टोरियल 2, फिर d इंटू एक्स टू द पावर फैक्टोरियल 1 और फिर यहाँ पर 9 का है लिख रहे हैं, ई लिखना है, ठीक है। तो जो हम लोग यहाँ से ए बी सी डी निकाले हुए थे सारा वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो 1 एक्स टू द पावर 4 हो गया, b की जगह पर -6 आया हुआ है, यहाँ 3 कर दिए, c की जगह पर -5 आया हुआ है, 2 बन गया और यहाँ पर -17 एक्स पावर 1 और ये 9 हो गया, ठीक है। तो यही है हमारा इसी तरह से हम लोग को फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है किसी भी पॉलिनोमियल को। तो मेन चीज़ हम लोग को समझना था सिर्फ ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक करते हैं, फिर इसमें एक टर्म हम ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये 1 2 3 4 जो हम लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना जब कुछ नहीं कहा जा रहा है तो फिर हम लोगों को इंटरवल का डिफरेंस जो लेना रहता है वो h इक्वल टू 1 ही लेते हैं, ठीक है। तो 1 लेते हैं, इसीलिए हम यहाँ से 1 से स्टार्ट कर दिए। अगर वहाँ पर तुमको कहीं पर बोल दे कि h आपको 2 लेके करना है तो शुरुआत 1 से नहीं 0 से शुरू करो, यानी कि हमको तुम 0 लेना है, उसके बाद 2 लेंगे, उसके बाद 4 लेंगे, फिर 6 लेंगे, इस तरह से, और वर्क वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं बोलता है तो h इक्वल टू 1 लेके चलो, ऐसे ही जैसे इसमें किए 1 2 3 4 इस फॉर्म में। और अगर h इक्वल टू 2 बोल दिया तो 0 से स्टार्ट करो, 0 3 4 6 इस तरह से चलना है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ से लिख रहे हैं जैसे एफ एक्स तुमको दिया हुआ था x टू द पावर 4 माइनस 12 एक्स क्यूब प्लस 42 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस 9। लगभग सेम ही क्वेश्चन हो गया, थोड़ा चेंज करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बना -5 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस 4,
ठीक है। इसको फैक्टोरियल नोटेशन में हमको लिखना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। यहाँ पर देख सकते हो ये पावर 3 दिख रहा है, पावर 4 दिख रहा है, पावर 1 है एंड इधर कांस्टेंट टर्म आ रहा है, लेकिन पावर 2 नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब ये एग्जैक्टली ऐसे लिखा हुआ है 5x³ प्लस 0x² प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, अब इसके बाद हमको इसको सिंथेटिक डिवीजन में करेंगे, तो हम लोग को पहले तो लिखना पड़ेगा इसका कोफिशिएंट को 1 -5 0 3 4। शुरुआत करो 1 से ही। तो सबसे पहले तुमको यहाँ 0 रखना है, दोनों को ऐड करेंगे 1 मिलेगा। इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, यहाँ रख देंगे। इन दोनों को ऐड कर दिए, -4 बना। फिर इस -4 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 आएगा। फिर दोनों को जोड़ दो, -4 फिर आएगा। -4 को फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ -4 आ जाएगा। अगेन जोड़ेंगे तो यहाँ पर से -1 आ रहा है, -1 इन, अच्छा हाँ, ये इसके बाद जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म होता है, इसके साथ हम लोग को कुछ नहीं करना है। ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास पॉलिनोमियल है तो उसका जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको पहले ही सर्कल करके रख दिए रहना, ताकि उसमें कैलकुलेशन करना ना पड़े हमको। ठीक है, तो इस पर कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास सेम ऐसे ही 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो अगली जिस तरह से पीछे वाले में तुम लोग देखो, यहाँ पर 9 पे सर्कल हुआ था। अगला वाला स्टेप शुरू करने से पहले हम लोग ये जो सबसे लास्ट वाला वैल्यू आया था इसको सर्कल कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी वही काम करो, -1 को पहले सर्कल कर दिए रहो ताकि कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अभी फिर से वैसे ही स्टार्ट करोगे 0 से, तो 1 और 0 को जोड़ दिए, यहाँ से 1 निकला, 1 इंटू 2, फिर से यहाँ 2 रखना, -4 और 2 को ऐड करेंगे -2 आएगा। -2 और इस 4 को ऐड मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से निकला -4, दोनों को ऐड कर देंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप शुरू करने से पहले यहाँ पर फिर से इस -8 को सर्कल कर देना। ठीक है, अगेन अब 3 से स्टार्ट करेंगे, तो अगेन यहाँ पर 0 रखें तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, 1 इंटू 3, और फिर दोनों को ऐड करो तो यहाँ बनेगा 1। लास्ट में ये 1 हमारा सर्कल हो जाएगा, और फिर तुम चाहो तो 4 से स्टार्ट कर सकते हो ऐसे करके। यहाँ 0 डाल दिए, 1, ये हो गया, और ये हो जाएगा ए, फिर इसको बी बोलेंगे, ये वाला सी बनेगा, ये वाला डी आ गया, और ये हमारा ई बन जाएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हमको इसको फैक्टोरियल नोटेशन में सिर्फ लिखना है। कैसे लिखोगे, हम यहीं पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, लिख लेना, इसको लिखो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो हमारा जो एफ एक्स आएगा वो कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा, a इंटू एक्स टू द पावर 4, जितना पावर है उसी से स्टार्ट करना, पावर 4 दिया है तो फैक्टोरियल नोटेशन 4 देना है। उसके बाद b इंटू एक्स टू द पावर 3 दे देंगे, फैक्टोरियल नोटेशन 3 में आएगा। फिर वैसे ही c इंटू एक्स पावर फैक्टोरियल 2 कर देना, d एक्स फैक्टोरियल 1, और फिर यहाँ पर से e आ जाएगा। तो अगेन ए बी सी डी का सबका वैल्यू डाल दो, तो x फैक्टोरियल 4 हो गया, b की जगह पर भी 1 ही है, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, एंड लास्ट में हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को इसको फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना रहेगा। नेक्स्ट देखना, हम लोग जो फैक्टोरियल नोटेशन पढ़े हुए थे, एक्स पावर इस तरह से रखा हुआ था, इसका वैल्यू क्या लिखते थे, एक्स इंटू एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h, ऐसे ही करके लास्ट तक लिखा जाता था एक्स माइनस एन माइनस 1h। ठीक है,
अगर x पर पावर 3 दे रहे हैं तो इसका मतलब होगा x माइनस एच एक्स माइनस 2h, इतना ही लिखा जाएगा। ठीक है, n माइनस 1 लिखा मतलब 3 माइनस 1 तो 2 तक ही चलेगा। वैसे ही अगर x पावर 2 लिखा हुआ रहता है इस तरह से फैक्टोरियल नोटेशन में, तो ये लिखा जाएगा x माइनस एच फॉर्म में। और अगर x पर पावर 4 इस तरह से फैक्टोरियल नोटेशन 4 में लिख रहे हैं तो ये लिखा जाएगा x माइनस एच एक्स माइनस 2h और फिर यहाँ से x माइनस 3h, कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, फिर इसी में ही अगर मान लो जैसे डिफरेंशियल डेल्टा x टू द पावर n, इस या फिर क्या कहें इसको, फैक्टोरियल नोटेशन फैक्टोरियल्स का ही डेल्टा अगर पूछे तो उसको, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे थे n इंटू एच एक्स पर पावर n माइनस 1। जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है ना, बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर x टू द पावर n लिखते थे तो डिफरेंशिएशन क्या लिखते थे, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है h, और ये जो ब्रैकेट का टर्म है वो बस ऐड हो रहा है। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर डेल्टा टू एक्स पर पावर n ऐसे लिखना होता था तो अगेन इसी चीज़ को और एक बार डिफ्रेंशिएट करते तो n इंटू एन माइनस 1 होता, यहाँ से h स्क्वायर हो जाता, फिर x पर पावर n माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, अगेन ऐसे ही अगर तीसरी बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तीसरी बार इसका हम डेल्टा निकाले तो n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 h पर पावर 3 x पर पावर n माइनस 3 हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब इसको पूछा गया है उसी में ही। नेक्स्ट एक फाइनल फार्मूला लिख लेना कि डेल्टा n टाइम्स अगर यही चीज़ किया जाए तो ये हमको कुछ नहीं h टू द पावर n इंटू एन फैक्टोरियल मिलेगा। ठीक है, यहाँ से अगर मान लो तुमको कोई एफएक्स फैक्टोरियल नोटेशन में ही ऐसे लिख के दिया जा रहा है। ठीक है, x पर पावर 4 प्लस x पर पावर 3, और यहाँ मान लो कोई कोफिशिएंट यहाँ 5 है और इधर कर दिए x पर पावर 2, इस फॉर्म में लिख के दे दिए। अब इसका पूछा जाएगा डेल्टा ऑफ एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ x पर पावर 4 वाला निकालना पड़ेगा, 5 इंटू डेल्टा ऑफ x पर पावर 3 वाला निकालोगे, फिर उसी तरह से डेल्टा ऑफ x पर पावर 2 निकाल लोगे। ठीक है, हाँ यहाँ पर पहले से पता होना चाहिए कि h की वैल्यू क्या लेनी है, क्योंकि हम लोग का जो फॉर्मूला बन रहा था उसमें देख रहे होगे कि h यहाँ पर आ रहा है तो h वहाँ पर बता दिया जाएगा कि h आपको क्या लेना है। सपोज दैट h इक्वल टू 1 लेके चलते हैं, एक टाइम के लिए मान लो 1 ले लिए, तो हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम में क्या करेंगे, यहाँ से 4 आ जाएगा, हम लोग के पास फॉर्मूला था डेल्टा एक्स टू द पावर n के लिए h इंटू एन एक्स पर पावर n माइनस 1 होता था। तो h का वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ 1 है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, 1 इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, बस यही काम करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स पर पावर 3 प्लस 5 इंटू एक्स पर पावर, यहाँ 3 भी आएगा, 5 इंटू ये, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से डॉट 3 एक्स पर पावर 2 आ गया, फिर इसके साथ करोगे तो यहाँ पर पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लें तो 4 एक्स पर पावर 3, यहाँ से 15 एक्स पर पावर 2 प्लस 2, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, अगेन अगर मान लो डेल्टा 2 एफ एक्स तुमको बोल रहा है तो फिर जो अभी रिसेंट में जो डेल्टा एफ एक्स हम निकाले हुए हैं उसी पे ही फिर से वर्क लग कर दो। ठीक है, यानी कि हमको करना पड़ेगा डेल्टा ऑफ 4 एक्स पर पावर 3 15 पावर 2 प्लस 2 एक्स पर पावर 1, इस पे बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा, डेल्टा एक्स पर पावर 3 बना, 15 डेल्टा एक्स पर पावर 2 बनेगा, यहाँ से 2 और डेल्टा एक्स पर पावर 1, यहाँ से आ गया 4 इंटू 3, एक पावर घटा दो तो यहाँ 2 आ गया, 15 इंटू 2 एक्स पर पावर 1 हो जाएगा और यहाँ से 2 सिर्फ आएगा, डेल्टा एक्स पर पावर 1 का वैल्यू 1 आएगा यहाँ से। ठीक है, सॉल्व करके लिख देते हैं तो यहाँ से 12 एक्स पर पावर 2
30x⁻1 और ये +2, ठीक है। तो यही इस तरह से तुमको पूछा जाएगा कि सक्सेसिव डिफरेंस, इसको लिखा जाता है कि सक्सेसिव डिफरेंस इन फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। तो जो क्वेश्चन यहाँ से तुमको मिलेगा, जैसे कि यही चीज़ पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द फंक्शन इन फैक्टोरियल नोटेशन एंड फाइंड सक्सेसिव डिफरेंस अल्सो, ठीक है। तो सक्सेसिव डिफरेंस कहने का मतलब यही जो डेल्टा वाला काम कर रहे हैं, इसी चीज़ को पूछा जाएगा वहाँ पर। 2 बार 3 बार जितनी बार भी बोलेगा वहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये वाला बना है वैसे ही पीछे वाला भी बन जाएगा। देखो ये इसमें कह रहा है कि अगर इक्वी स्पेस्ड इंटरवल है, यानी कि इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस अगर हम कह रहे हैं कि सेम सेम आ रहा है, ठीक है। और इंटरवल किन के बीच में है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हम लोग करते थे ना, x0 x1 x2, इनके बीच का अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, इक्वी स्पेस्ड है, सेम डिफरेंस है, तब उस केस में कोई भी nth डिग्री का पॉलिनोमियल ले लो, ठीक है। कोई भी nth डिग्री का पॉलिनोमियल ले लो, उसका nth डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि डेल्टा n एफ एक्स जब भी हम करेंगे तो वो हमको एक कांस्टेंट वैल्यू ही देगा, ठीक है। यही चीज़ इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ एक काम कर लिए कि मेरे पास जो एफ एक्स है, जो वो nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसको सिर्फ हम फैक्टोरियल नोटेशन में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। बी nth डिग्री पॉलिनोमियल इन फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशन में सिर्फ रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ऑफ एफ एक्स एक बार निकालेंगे, फिर डेल्टा 2 एफ एक्स निकालेंगे, डेल्टा 3 एफ एक्स निकालेंगे, ऐसे ही करके हम लास्ट तक उसको सिर्फ एनालाइज करेंगे और डेल्टा एन एफ एक्स हमारे पास क्या आएगा, इसी चीज़ को हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले डेल्टा एफ एक्स अगर निकालते हैं, ठीक है, तो मान के चलो कि हम यहाँ पर h का वैल्यू 1 कर दे रहे हैं, ठीक है। इंटरवल का डिफरेंस अगर सपोज करो, एक टाइम के लिए यहाँ सपोज कर देते हैं कि सपोज दैट कि जो इंटरवल का डिफरेंस है उसको हम 1 कंसिडर कर ले रहे हैं अपने कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। तो डेल्टा एफ एक्स जब निकालोगे तो ए एन, उसके बाद एक्स टू दी एक्स फैक्टोरियल नोटेशन एन का हमको डेल्टा एफ एक्स निकालना पड़ेगा। एक लाइन लिख ही लो उसको, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स को लिखो, सारा लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और फिर इसी तरह से लास्ट वाला टर्म लिख लेना, ए वन डेल्टा एक्स पर पावर 1 और इधर से ए नॉट, ठीक है। डेल्टा ए नॉट, तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, ए एन डेल्टा एक्स टू एक्स पावर एन का होता है वैल्यू एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह से ए एन माइनस 1, इसको लिखोगे एन माइनस 1 इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 2। फिर वैसे ही आगे वाला लास्ट वाला टर्म अगर लिख रहे हैं ए वन के लिए, तो ए वन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 आ जाएगा, और जो ए नॉट यानी कॉन्स्टेंट टर्म है उसका डेल्टा निकालोगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0 मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डेल्टा एफ एक्स। फिर इसी तरह से अगेन हमको निकालना पड़ेगा डेल्टा 2 एफ एक्स। डेल्टा 2 एफ एक्स के लिए क्या करना है, अगेन जो पहले वाला आया है उसी को ही फिर से उसी पर ऑपरेशन लगा दो, ठीक है। तो ए एन इंटू एन टू द पावर एन माइनस 1 हो गया और एक्स पर पावर एन माइनस 2 हो जाएगा। अगेन ए एन माइनस 1 एन माइनस 1 और एक्स पर फिर यहाँ से एक और चीज़ आएगा एन माइनस 2 इंटू एक्स पर पावर एन माइनस
3 हो जाएगा। यही चीज़ आगे चलेगा तो लास्ट में यहाँ देखो डेल्टा ऑफ A1 करेंगे तो A1 तो कांस्टेंट टर्म था, तो इसका यहाँ पर डिफरेंस हमारे लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डेल्टा 3 fx जब हम करेंगे तो फिर से ऐसे ही an n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एक्स पर पावर n माइनस 3 हो जाएगा, और फिर ऐसे ही ये चलते रहेगा, ठीक है। तो अगर यही चीज़ को n टाइम्स हम कर दें तो होगा क्या, ए एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, और ये लास्ट में 3 2 1 आएगा, और इधर जितना भी टर्म है सारे कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस हमारे पास 0 मिला हुआ होगा। तो यहाँ से देखो डेल्टा एन एफ एक्स जो आ रहा है ये कितना निकला, ए एन इंटू एन फैक्टोरियल, और यही चीज़ हम लोगों को दिखाना भी था कि हमारा जो डेल्टा एन एफ एक्स है ये एक कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए था, तो वो कांस्टेंट वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। बस